रानो चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। कुकू बेटा, आपके पंख अब बड़े हो रहे हैं। आज मैं आपको उड़ने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मुझे गिरने से बहुत डर लगता है। अगर करोगे नहीं तो उड़ना कैसे सीखोगे? आप एक लंबी सांस लो और अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर रानो चिड़िया का बेटा एक लंबी सांस लेता है और घोंसले से कूद जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा ले, मैं गिर जाऊंगा। कुकू धड़म से जमीन पर गिरता है और गिरते ही रोने लग जाता है। मैं नहीं उड़ूंगा, मुझे उड़ना नहीं सीखना, ये मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप घोंसले में बैठो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू अपने घोंसले में बैठा ऊपर आसमान की तरफ उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। इन सब ने जब उड़ना सीखा होगा तो इनके भी तो चोट आई होगी, तो फिर मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं भी उड़ूंगा, मैं नीले आसमान में दूर तक जाऊंगा। एक नए जोश और जज्बे के साथ कुकू घोंसले से छलांग लगाता है और ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। याहू! मैं उड़ रहा हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने कर लिया, मैं ठीक से उड़ रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है। कुकू आगे बढ़ता जा रहा था और खुशी से बोले जा रहा था। गोरी बहन, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा कुकू उड़ने से बहुत डरता है। मैंने बहुत समझाया है उसे, लेकिन डर है कि उसके दिल से निकलता ही नहीं। चिड़िया, सारे छोटे पक्षी पहली दफा उड़ते समय ऐसा ही करते हैं। आज नहीं तो कल वो उड़ना सीख ही लेगा। मम्मा चिड़िया गोरी के साथ बातें कर रही थी कि पीछे से कुकू आकर अपनी मम्मा के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। कुकू, तुम कैसे आ गए यहाँ? मैंने उड़ना सीख लिया है मम्मा। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मैंने खुद में हौसला पैदा किया और मैंने उड़ना सीख लिया। चिड़िया, तुम भी ना ऐसे ही परेशान हो रही थी। देख लो, कुकू ने आज उड़ना सीख भी लिया है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, अपने बेटे से कहो कि मेरे छोटे मिट्ठू को भी उड़ना सिखा दे, वो उड़ने से बहुत डर रहा है। मैं करूँगा, मैं एक ही दिन में आपके छोटे मिट्ठू को उड़ना सिखा दूंगा। ध्यान से बेटा, पहली बार उसे लेकर ज्यादा दूर तक ना जाना। कुकू हरियाली आंटी के साथ चला जाता है। आंटी, आप जाइए, मैं छोटे मिट्ठू को उड़ना सिखाता हूँ। आपके सामने ये ज्यादा डरेगा। नहीं, मैं उड़ूंगा नहीं, मैं कभी नहीं उड़ूंगा। मैं दाना लेने जा रही हूँ बच्चों, आप दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करो। मम्मा तोती वहाँ से चली जाती है और कुकू छोटे मिट्ठू से कहता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह ही डर रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की, पूरी ताकत से अपने पंख फैलाए और मुझे सफलता मिली। उड़ना बहुत आसान है। अगर मैं गिर गया तो चोट लगेगी। ज्यादा नहीं, थोड़ी लगेगी अगर गिर गए भी तो। मैं भी गिरा था एक बार। अब कूद जाओ घोंसले से और अपने पंख ऊपर नीचे करो। छोटा मिट्ठू डरता डरता घोंसले से छलांग लगा देता है, लेकिन वो सीधा जमीन की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, मैं गिर जाऊंगा। झरने पर तितलियां हमारा इंतजार कर रही हैं और गुलाब के फूल हमसे मिलना चाहते हैं। गुलाब के फूल, वो तो मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर उड़ने की कोशिश करो, जल्दी करो। छोटा मिट्ठू एक बार फिर से कोशिश करता है। कुकू छोटे मिट्ठू के साथ साथ उड़ता है और छोटा मिट्ठू ऊपर हवाओं में चला जाता है। अब उसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हवा उसे ऊपर की तरफ धकेल रही थी। क्या मैं सच में उड़ रहा हूँ? मैंने कहा था ना, उड़ना बहुत आसान है। वो दोनों दोस्त झरने पर चले जाते हैं। वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ अपने रंग बखेर रही। दोनों दोस्त तितलियों को देखते हैं और लाल गुलाब को देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे हौसला न देते तो मैं डरता ही रहता। हाँ मिट्ठू दोस्त, डर को दिल से निकालना होता है, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए।
ठीक कहा दोस्त, चलो हम मेरी मम्मा को जाकर सरप्राइज देते हैं। और फिर कुकू और छोटा मिट्ठू छोटे मिट्ठू की मम्मा के पास चले जाते हैं, जो अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होती। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी अंडों पर बैठी हुई थी। वो कालू कौवे से कहती है, कालू घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और 4 पैसे कमा कर ले आओ, जब देखो सोए ही रहते हो। जाता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कौवे को तो काम ही सोने का था। वो अपना कुल्हाड़ा एक तरफ रखता है और आराम से मीठी नींद सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब क्या करूँ? कौवा ऐसे सोच रहा था कि उसे थोड़ी दूर नीलो गाय घास खाती हुई दिखाई देती है। कौवा नीलो गाय के पास जाता है। गाय, मैं भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे मत रो, चुप कर जाओ वरना मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। कौवा खुश हो जाता है और गट गट करके गाय का दूध पीने लगता है। पेट भरकर दूध पीने के बाद कौवा अपनी चोंच साफ करता है। हाँ, भर गया, मेरा पेट तो भर गया। कालू, सुबह से गए हुए हो, कुछ कमा कर लाए हो क्या? क्या बताऊं गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बुलबुल पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, मैंने उसकी मदद की, इसलिए आज कोई काम नहीं कर सका। नखट्टू, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बाहर दूसरों की मदद ही करते रहना। दूसरे दिन जब कालू काम पर जाता है तो सोचता है, पहले आज फिर नीलो गाय का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोता हुआ फिर से नीलो गाय के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ, गाय मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मेहनत किया करो और मेहनत से कमा कर खाना पीना सीखो। आज मेरा दूध पी लो मगर कल अपना काम करना। ठीक है अच्छी गाय, सुंदर गाय। कौवा गट गट दूध पी लेता है और ठंडी छांव पर जाकर सो जाता है। शाम को जब कालू कौवा खाली हाथ घर जाता है तो गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम, मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं नहीं देख सकता किसी को मुसीबत में। आज वो बेचारी छोटी सनीता तितली पानी में गिर गई थी, सारा दिन लगा मुझे उसके पंख सुखाने में। कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा कमाने के लिए घर से निकलता है। ये कालू तो मुझे भूखी मार देगा, आज मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया 3 दिनों से भूखी हूँ, मैं अंडों पर बैठी हुई हूँ। कालू हर रोज काम पर जाता है मगर शाम को खाली हाथ ही लौट आता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गोरी, तुम ये खाना खाओ, अच्छा किया जो तुम मेरी तरफ आ गई। कालू ने तो कभी अपनी माँ को कमा कर नहीं दिया था, तुम्हें क्या देगा। गोरी पेट भरकर खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ कालू का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। गोरी छुप छुप कर कालू के पीछे जाती है। गाय, सुंदर गाय, नीलो गाय, आज मेरे घर में एक बहुत ही गरीब पक्षी आ गया, घर में जो खाने को था मैंने उसे दे दिया। गाय मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। गोरी कौवी झाड़ियों में छुपी हुई देख रही थी। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। नीलो गाय, ये मेरा पति नखट्टू कालू कौवा सब झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का आलसी है, हर रोज घर से कमाने के लिए आता है और तुम्हारा दूध पीकर पेट भरकर शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। मैं तो मजाक कर रहा था। नीलो गाय से मजाक करते हो? मैं
अभी देखती हूँ तुझे। नीलो गाय एक जोर की लात मारती है और कौवे को उठाकर पेड़ में मारती है। गौरी बचा लो, मुझे बचा लो। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर कौवा ऐसे रोने लगता है और नीलो गाय उसे अच्छी सजा देती है।